साल 1829। लाहौर की सड़कों पर हजारों लोग खड़े थे। हर तरफ शोक था, हर आंख नम थी, क्योंकि उस दिन एक ऐसे शासक इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे जिसके नाम से दुश्मनों के दिल कांपते थे। लेकिन आज भी इतिहास के सामने एक सवाल खड़ा है। आखिर एक आंख से देखने वाले, चेचक के निशानों वाले यह बालक कैसे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गए? और क्यों अंग्रेज, जिन्होंने भारत के बड़े बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, महाराजा रणजीत सिंह के जीवित रहते पंजाब की ओर बढ़ने से भी बचते थे? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस महान शासक की कहानी। 13 नवंबर 1780 गुजरावाला की धरती पर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया रणजीत सिंह। उनके पिता सरदार महासिंह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। बचपन से ही रणजीत सिंह जी जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में ही उन्हें चेचक की बीमारी हो गई। इस बीमारी ने उनके चेहरे पर गहरे निशान छोड़ दिए और उनकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन जिस कमजोरी को लोग उनकी सीमा समझते थे, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। रणजीत सिंह जी ने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे साल 1799 रणजीत सिंह जी अपनी सेना के साथ लाहौर की ओर बढ़े। लाहौर केवल एक शहर नहीं था, वह पंजाब की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी था। युद्ध हुआ, रणनीति बनाई गई और अंततः लाहौर पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। यह जीत ऐतिहासिक थी, क्योंकि पहली बार पंजाब को एक ऐसे नेता की झलक मिली जो पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में बांध सकता था। लाहौर उनकी राजधानी बना। साल 1801 रणजीत सिंह जी ने महाराजा के रूप में राजगद्दी संभाली, लेकिन वे अन्य शासकों की तरह नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी धार्मिक सहिष्णुता। उनके दरबार में सिख, हिंदू और मुस्लिम सभी को सम्मान प्राप्त था। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी प्रजा। उन्होंने न्याय को प्राथमिकता दी, व्यापार को बढ़ावा दिया, कृषि को मजबूत किया और राज्य में स्थिरता स्थापित की। धीरे धीरे पंजाब लेकिन अब उनके सामने आने वाला था सबसे बड़ा खतरा। एक ऐसा दुश्मन जिसने सदियों तक भारत की धरती को लहूलुहान किया था, अफगान साम्राज्य। क्या रणजीत सिंह जी भी बाकी शासकों की तरह हार मान लेंगे या इतिहास को नई दिशा देंगे? अफगान शासक लंबे समय से पंजाब के लिए खतरा बने हुए थे। वे समय समय पर हमला करते थे, लेकिन रणजीत सिंह जी ने रक्षात्मक नीति छोड़ दी। उन्होंने निर्णायक कार्रवाई शुरू की। एक के बाद एक सैन्य अभियान चलाए गए। अटक पर विजय प्राप्त हुई, मुल्तान पर कब्जा हुआ, कश्मीर उनके साम्राज्य का हिस्सा बना और फिर पेशावर भी जीत लिया गया। यह केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं था, यह एक संदेश था। अब पंजाब किसी का शिकार नहीं था, अब पंजाब रणजीत सिंह जी जानते थे कि केवल साहस पर्याप्त नहीं होता, मजबूत सेना भी जरूरी होती है। उन्होंने खालसा फौज को आधुनिक बनाया, नई तोपें तैयार करवाई, सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया गया, विदेशी सैन्य विशेषज्ञों की सहायता ली गई। कुछ ही वर्षों में उनकी सेना पूरे एशिया की सबसे अनुशासित और शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाने लगी। युद्ध भूमि में उनके सैनिकों की बहादुरी की मिसाल दी जाने लगी। उधर अंग्रेज भारत के विभिन्न राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। एक एक करके कई शक्तिशाली राज्य उनके अधीन हो चुके थे, लेकिन पंजाब उनके लिए एक अलग चुनौती था। अंग्रेज जानते थे कि महाराजा रणजीत सिंह जी एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार हैं। उन्होंने पंजाब के साथ सीधे टकराव से बचना ही बेहतर समझा।
दोनों पक्षों के बीच समझौते हुए सीमाओं का सम्मान किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि रणजीत सिंह जी उन कुछ भारतीय शासकों में थे। महाराजा रणजीत सिंह जी के शासनकाल में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी उनके अधिकार में आया। उस समय कोहिनूर दुनिया के सबसे मूल्यवान रत्नों में गिना जाता था, लेकिन रणजीत सिंह जी के लिए वास्तविक संपत्ति उनका साम्राज्य और उनकी जनता थी। वे अपने सैनिकों के बीच जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करते थे। यही कारण था कि जनता उनसे केवल डरती नहीं थी, बल्कि उन्हें प्रेम भी करती थी। रणजीत सिंह जी का व्यक्तित्व असाधारण था। वे सादगी पसंद थे। उनकी वेशभूषा अक्सर साधारण होती थी। वे अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। उनके शासन में विभिन्न धर्मों के लोगों को समान अवसर मिले। मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों को संरक्षण दिया गया। उनकी नीतियों ने पंजाब को समृद्ध और स्थिर बनाया। आज भी उन्हें केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक के साल 1839 महाराजा रणजीत सिंह जी की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। 27 जून 1839 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरा पंजाब शोक में डूब गया। लोग जानते थे कि उन्होंने केवल एक राजा नहीं खोया, उन्होंने वह नेता खो दिया था जिसने पंजाब को एकजुट किया था, जिसने दुश्मनों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और जिसने अपने लोगों को सुरक्षा और सम्मान दिया। महाराजा रणजीत सिंह जी की कहानी हमें सिखाती है कि महानता बाहरी रूप से नहीं आती, न ही शारीरिक कमियां किसी व्यक्ति का